नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन। 4.1 के क्वेश्चन हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो देखेंगे 4.2 के क्वेश्चन। बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन, तो प्रश्नावली 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है कि इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए ये पाठ जो है ये प्यारिकता से संबंधित पाठ है बच्चों। तो चलिए आगे हम संयोग और प्यारिकता के बारे में चर्चाएं एवं बातें कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है बच्चों संयोग और प्यारिकता। ठीक है, देखिए थोड़ा सा हम हिंदी पढ़ते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा ऋतु में हम प्रत्येक दिन बरसाती लेकर के बाहर निकलते हैं। जैसे बरसात के समय पर बच्चों आप छाता या बरसाती लेकर के निकलते होंगे, तो कई दिनों तक कोई वर्षा नहीं होती, परंतु संयोग से एक दिन आप बरसाती ले जाना भूल जाते हैं तो उसी दिन भारी वर्षा हो जाती है। पता चला कि बच्चों आप जिस दिन छाता लेकर के या पन्नी लेकर के नहीं जाते हैं उसी दिन पानी बरसने लगे। ठीक ना, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक विद्यार्थी एक टेस्ट के लिए पांच में से अध्याय अच्छी प्रकार से तैयार कर लेता है, परंतु एक बड़ा प्रश्न उस अध्याय से पूछ लिया जाता है जिसे उसे अच्छी प्रकार से तैयार नहीं किया था। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एक विशेष रेलगाड़ी सही समय से चलती है, परंतु जिस दिन आप सही समय पर पहुंचते हैं तो उसी दिन वह देरी से आ जाती है। देखिए बच्चों, मतलब यहाँ पर संयोग की बात कही जा रही है। देखिए क्या होता है, कभी कभार ऐसा होता है जैसे आप कोई क्वेश्चन पढ़ के गए, किसी अध्याय से आप सभी क्वेश्चन पढ़ के गए, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा था जो कठिन था जिसे आप पढ़ करके नहीं गए हैं, लेकिन कम मात्रा में पढ़ के गए। पता चला कि वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो मतलब आप ही से क्यों पूछ लिया जाए, अब आप ही से पूछा गया वो क्वेश्चन। ठीक है ना, लेकिन टीचर को तो ये तो पता नहीं था कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तो मतलब संयोग से आपसे वो पूछ लिया गया, संयोग से आपसे वो पूछ लिया गया। ठीक है ना, तो वो ऐसी घटना को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, संयोग। क्या बोलते हैं, संयोग। जैसे मान लीजिए हमको कहीं जाना था लेकिन हम संयोग से वहां पहुंच गए, संयोग से हम वहां पहुंच गए। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि हम टाइम से आज स्कूल जाएंगे, लेकिन पता चला संयोग से कोई साथी मिल गया, कोई दोस्त मिल गया, हम रुक गए तो हम टाइम से ना पहुंच पाए स्कूल। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब संयोग है, अचानक कोई घटना घट जाना, संयोग। कोई घटना घटित होना संयोग कहलाता है। किसी घटना का घटित होना क्या कहलाता है बच्चों, संयोग कहला जाता है। अब यहां पास बात करते हैं प्यारिकता। ठीक है बच्चों, तो प्यारिकता कहलाती है कि घटना घटने की घटना बटे कुल घटना, घटना घटने की घटना बटे कुल घटना। तो चलिए बच्चों आगे हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं कि किसमें क्या घटनाएं होती है, जैसे सिक्के में, पासे में। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जान लेते हैं कि कितनी क्या घटनाएं होती हैं, फिर इसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। तो देखेंगे बच्चों घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि एक सिक्के के बारे में बात करें, हम आपसे एक सिक्के के बारे में बात करें बच्चों तो ये बताइए कि एक सिक्के में कितनी घटनाएं घट सकती हैं। तो सिक्के में घटनाएं घट सकती हैं, कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं। तो एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं बच्चों, एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं, दो परिणाम होते हैं बच्चों, दो परिणाम होते हैं। ये हमने लिख दिया, दो परिणाम होते हैं। एक सिक्के में कितने परिणाम होते हैं बच्चों, दो परिणाम होते हैं। अब कौन कौन से दो परिणाम होते हैं बच्चों, देखिए हेड होता है। अब हेड को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, चित्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। ठीक है, और टेल होता है, तो टेल को क्या बोलते हैं बच्चों, पट्टे। क्या बोल देते हैं, पट्टे। तो हमने यहां लिख दिया पट्टे। ठीक है बच्चों, तो पट्ट बस लिखिए, ऐसा लिख लीजिए। तो चित्त होता है और पट्ट होता है बच्चों एक सिक्के में। ठीक है, तो मतलब कहा जाए तो एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं, हेड और टेल बच्चों। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम पासा के बारे में बात करें कि पासे में कितने परिणाम होते हैं बच्चों, 6 परिणाम होते हैं। कितने परिणाम होते हैं, 6 परिणाम होते हैं, 6 परिणाम होते हैं। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, इतने परिणाम होते हैं बच्चों। एक पासे में 6 परिणाम होते हैं बच्चों। एक पासे में कितने परिणाम होते हैं,
6 परिणाम होते हैं बच्चों। अब जैसे मान लीजिए एक पांचे के अंतर्गत में 6 तो परिणाम होते हैं और हमको पता है कि 1 2 3 4 5 6 आएगा, ठीक ना। यदि मान लीजिए पांसा, पांसा जानते हैं ना बच्चे आप लोग, तो पांसा को यदि मान लीजिए हमने फेंका, अच्छे परिणाम होते हैं। यदि मान लीजिए आप में से कोई बच्चा कहने लगा नहीं 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 मेरे पास जो है तो 7 नंबर आया है, 7 नंबर आया है, यदि कोई बच्चा चिल्लाने लगे कि पांसा फेंकने पर उसके में 7 नंबर आया, तो क्या 7 नंबर आ सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं आ सकता। जब उस परिणाम में 7 नहीं है तो क्या कैसे आ जाएगा 7 बच्चों? 7 आ ही नहीं सकता है। मतलब परिणाम आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 इसी में से परिणाम आ सकते हैं और कोई परिणाम नहीं आ सकता। आएगा तो इन्हीं में से आएगा, इन्हीं घटनाओं में से कोई न कोई घटना घटेगी, कोई भी संयोग होगा तो इन्हीं में से होगा बच्चों। बात समझ में आया बच्चों? मतलब यदि कोई घटना घटती है या कोई संयोग होता है, संयोग या घटना बात एक है बच्चों। तो यदि मान लीजिए हमने बोला कि कोई संयोग घटना घटित होना है, कोई संयोग होना है, तो इन्हीं में से होगा, अलग से कोई संख्या नहीं आएगी बच्चों। बात समझ में आया? इस तरह से। तो अब हम यहाँ पास बात कर लेते हैं थोड़ा सा सूत्र के बारे में। तो देखिए यदि मान लीजिए आपको प्रायिकता निकालना है, क्या निकालना है बच्चों? प्रायिकता। तो प्रायिकता निकालना है तो प्रायिकता का सूत्र होता है बच्चों, घटना घटने की घटना, घटना घटने की घटना, घटना घटने की घटना बटे कुल घटना बच्चों, बटे कुल घटना। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब घटना घटने की घटना कितनी होती है? कुल घटना। तो कुल घटना एक कहला गई, देखिए पांसे में 6 कुल घटनाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6, एक पांसे में बच्चों, ठीक है। एक सिक्के में 2 कुल घटनाएं होती हैं। अब घटना कितनी घटित हो रही हैं हम उसके हिसाब से बताएंगे फिर, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों। कौन से नंबर क्वेश्चन में चलते हैं? पहले नंबर क्वेश्चन में बच्चों। तो पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, इन प्रयोगों से आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। देखिए पहिए को घुमाना, तो ये बताइए बच्चों जरा जरा आप चित्र को देखिए, पहिया दिया हुआ है बच्चों। यदि आप पहिया को देखेंगे तो इस पहिए में ए है, बी है, सी है, डी है और ए है, 2 बार ए है बच्चों। यदि आप पहिए को घुमाते हैं तो आप जब घुमाएंगे तो पहिया किसी न किसी में तो एक में तो रुकेगा, चाहे तो ए में रुके, चाहे वो बी में रुके, चाहे सी में रुके, चाहे डी में रुके, चाहे इस वाले ए में रुके। तो पहिए को घुमाने से हम ये बोल सकते हैं कि यह पहिया, इसका जो कांटा है बच्चों वो किस में रुकेगा। क्या क्या परिणाम मिल सकते हैं हमको? ए मिल सकता है या बी मिल सकता है या सी मिल सकता है या डी मिल सकता है। हमको केवल 4 परिणाम मिलेंगे। कितने परिणाम मिलेंगे बच्चों? 4 परिणाम, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ए वाला ए क्योंकि ये दोनों सेम चीज है बच्चों। बात समझ में आई? तो पहिए को घुमाने से हमें केवल 2 परिणाम प्राप्त होंगे। अब इसी में बी नंबर में 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कह रहा है कि हमें क्या परिणाम मिलेंगे। तो बच्चों आप 2 सिक्का ले लीजिए, 2 सिक्का को उछालिए। 2 सिक्कों को उछालने से हमें कौन कौन से परिणाम मिलेंगे, ठीक है ना। तो 2 सिक्कों को यदि हम उछालते हैं एक साथ तो देखिए हो सकता है, ऐसा हो सकता है बच्चों कि दोनों बार हेड आ जाए, दोनों बार क्या आ जाए? हेड आ जाए, या कि दोनों बार टेल आ जाए, दोनों बार टेल आ जाए। या कि ऐसा हो सकता है कि एक बार हेड एक बार टेल आ जाए, या कि एक बार टेल या कि एक बार हेड आ जाए बच्चों। इस तरह से हमको परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं बच्चों आपको। तो इस तरह से हमारा पहिया बना हुआ है बच्चों। तो पहिए को घुमाने से प्राप्त परिणाम तो हम लिख लेते हैं यहां पास, पहिए को घुमाने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम। तो पहिए को घुमाने पर हमें प्राप्त परिणाम क्या क्या मिल सकते हैं बच्चों? ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, सी मिल सकता है और डी मिल सकता है बच्चों, ठीक है। इस तरह से बच्चों फिर हमसे इसी में दूसरा नंबर पूछा है बच्चों, ठीक है। पहला नंबर, पहले का पहला नंबर बच्चों, ये दूसरा नंबर, सॉरी यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चों? बी लिखा हुआ है। कहता 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम,
प्राप्त परिणाम। यदि 2 सिक्का आप उछालोगे ना बच्चों तो हमें क्या क्या मिल सकता है, हमें हेड हेड मिल सकता है, या कि टेल टेल मिल सकता है, या कि हेड एक में टेल आ जाए, या कि एक में टेल आ जाए एक में हेड आ जाए बच्चों। इस तरह से हमें परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात समझ में आई बच्चों। अब चलिए चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में बच्चों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों कि जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम को लिखिए। ठीक है बच्चों, परिणाम को लिखिए। कहता है ए नंबर में, देखिए पासे में अभी अभी हमने आपको बताया कि कौन कौन से परिणाम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते बच्चों। अब कहता है एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है बच्चों, 2 से स्टार्ट होती है, तो 2 3 5 मिल जाएगा अभाज्य संख्या में। फिर कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं, ऐसी उनमें से ऐसी संख्या बताओ जो अभाज्य नहीं है। तो अभाज्य कौन कौन सी नहीं रहती बच्चों, 1 नहीं रहती और 4 नहीं रहती, 6 नहीं रहती। ठीक है बच्चों। फिर कहता है इसमें दूसरे का ए नंबर में 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी मिलेगी बच्चों, हमें केवल 6 मिलेगी। अब 5 से बड़ी संख्या नहीं है, जो 5 से बड़ी संख्या नहीं है तो 5 से बड़ी एक संख्या थी 6, तो बाकी बची कौन सी, 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं बच्चों आपको। तो हम यहां लिख लेते हैं बच्चों आगे कि पासे में प्राप्त परिणाम, पासे में प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम कौन कौन से होते बच्चों, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब इसमें हमसे ए नंबर में क्या पूछा है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। तो बताइए बच्चों इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या, देखिए 2 रहती है, 3 रहता है अभाज्य और 5 रहता है बच्चों। तो यहाँ लिख 2 3 और 5 बच्चों। इस तरह से यह अभाज्य संख्या हो गई। बी नंबर में कहता है एक अभाज्य संख्या नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या नहीं। तो अभाज्य संख्या नहीं, तो इनको छोड़ करके जो बची, तो 1 बचा और 4 बचा और 6 बचा बच्चों। ठीक है। तो इस तरह से अभाज्य संख्या नहीं रहेंगी ये। ठीक है। दूसरे नंबर में बच्चों कहता 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, तो 5 से बड़ी संख्या कौन है बच्चों, 6 है, तो 6 लिख दीजिए। बी नंबर फिर कहता 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या कौन कौन सी नहीं है बच्चों, देखो 5 से बड़ी 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, स्वयं 5 भी नहीं है ना, अपने आप से बड़ा थोड़ी है। तो हम यहां लिखेंगे 1 2 3 4 5 बच्चों। इस तरह से अब हम दूसरा नंबर आंसर दे चुके हैं। ठीक है बच्चों। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों ज्ञात कीजिए कि प्रश्न एक ए में, जो बच्चों पहला नंबर प्रश्न था जो हम कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे पहला नंबर प्रश्न थोड़ा सा देख लीजिए, आगे पढ़ लीजिए बच्चों। प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या है, डी पर रुकने की प्रायिकता। देखो बच्चों ये रहा क्वेश्चन है आपका, यही वाला प्रश्न है। कहता डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी बच्चों। तो ये बताइए यहाँ पास कुल परिणाम, देखिए घटना जो घटित होंगी 1 2 3 4 5 घटित होंगी बच्चों। ठीक है ना, 5 घटना घटेंगी। अब यहाँ पास परिणाम 4 थे, लेकिन घटना कितनी घटेंगी, 5 है। अब यदि मान लीजिए डी के आने की घटना कितनी रहेगी, 1 रहेगी, एक बार ना बच्चों, कितनी बार, एक बार, तो 1/5 आ जाएगा, घटना घटने की घटना बटे कुल घटना के हिसाब से। फिर बी नंबर में प्रश्न क्या पूछता है, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब देखो बच्चों ताश की गड्डी के बारे में बात कही जा रही है यहाँ पास। ठीक है ना, तो ताश की गड्डी में कुल टोटल कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और इक्का के 4 पत्ते होते हैं। इक्का के कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 4 पत्ते होते हैं। तो 4/52 कर लेंगे, फिर हम काट देंगे, जो भी आंसर आएगा तो देख लेंगे बच्चों। ठीक है। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बच्चों, देखिए यहाँ पास रेड 4 रेड हैं बच्चों।
अब कुल टोटल कितने थे, 3 दूनी 6 1 7 है, तो आपने 4 रट पाया 7 में से, तो ये बन जाएगा हमारा, यदि इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो 4/7 आ जाएगा बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तीसरे का ए नंबर बच्चों, तीसरे के ए नंबर में कहता है डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी। तो आगे ये बताइए डी, वहां पास कुल परिणाम कितने थे, पहिए मतलब पहिए वाला जो पहले का ए नंबर है बच्चों, वहां पास कुल परिणाम कितने थे, आपको ए बी सी मिला था। लेकिन यहाँ पास यदि घटना घटित की बात करें कि कुल घटना कितनी घटेगी, तो यहाँ पास कुल घटना कितनी घटेंगी बच्चों, 5 घटना घटेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखते हैं हम डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, डी पर रुकने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर घटना घटने की घटना, घटना घटने की घटना, सूत्र ना लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, घटना घटने की घटना बटे कुल घटना, ठीक है, बगैर सूत्र से आप करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुल घटना। अब ये बताइए डी कितनी बार आएगा भाई, आप किताब खोल करके बैठे बच्चों, किताब खोल करके बैठिए जिससे ज्यादा समझ में आएगा बच्चों, ठीक है ना। आप ये बताइए डी कितनी बार आएगा, डी 1 बार आएगा, लेकिन वहीं ए कितनी बार आता, 2 बार आता बच्चों, ए कितनी बार आता, 2 बार, लेकिन डी कितनी बार आएगा, 1 बार। घटना कितनी बार घटेगी, 1 बार। अब कुल घटना कितना, 1/5 है, कुल घटना कितनी बच्चों, 5, तो 1/5 हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर बच्चों, ठीक है। अब बी नंबर में क्या कहता है बच्चों बताइए, बी नंबर में कहता है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई बामन ताश की गड्डी में, तो कुल ताश की पत्ते कितने हैं, कुल ताश के पत्ते, कुल ताश के पत्ते कितने हैं बच्चों, 52। अब कहता है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, तो इक्का के कुल कितने पत्ते होते हैं बच्चों, 4 पत्ते होते हैं, इक्का के कुल पत्ते, इक्का के कुल पत्ते, कुल पत्ते, तो इक्का के कुल 4 पत्ते होते हैं बच्चों, ठीक है। तो इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, घटना घटने की घटना, तो 4 घटना घटित हो सकती है, कोई से भी पत्ता आ सकता है, तो 4 बटे कुल, तो कुल कितना है 52, इसको हम काटेंगे बच्चों, तो 4 एकम 4 13 चौको 52, 1/13 आ जाएगा, आंसर सॉल्व दैट, इस तरह से बच्चों, ठीक है। सी नंबर में क्या कहता है, सी नंबर में कहता है एक लाल सेब, आगे बताइए कि यहां पास टोटल सेब कितने हैं, कुल सेब, यहां लिखिए कुल सेब, तो कुल सेब कितने हैं बच्चों, 3 दूनी 6 1 7 सेब हैं, 7 सेब लिख दिए बच्चों। और लाल सेब कितने हैं, लाल सेब, तो लाल सेब हैं बच्चों हमारे पास 1 2 3 4, 4 हैं, 8 लिख दिए, ठीक है ना। तो लाल सेब आने की प्रायिकता, लाल सेब आने की प्रायिकता, तो लाल सेब आने की प्रायिकता बराबर आ जाएगा 4/7, 4/7, इस तरह से, या यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट, ठीक है बच्चों। तो ये लाल सेब आने की प्रायिकता हो गई 4/7 बच्चों। अब चलिए चलते हैं कौन से नंबर में, 4 नंबर क्वेश्चन में बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्याएं लिखी गई हैं बच्चों। देखिए 10 पर्ची हैं, कितनी पर्ची हैं बच्चों, 10 पर्ची बनाया है आपने अलग अलग, असम में किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से अपने नंबर लिख दिया, ठीक ना। एक पर्ची पर एक संख्या लिखा हुआ है, उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया, उसको हम हिला दिए जिससे कोई जानने न पाए कि किसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, मिला दिया गया। बॉक्स के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है, निम्नलिखित की प्रायिकता क्या। अब देखो बच्चों ये बताओ, सब 10 पर्ची पड़ी हैं और 10 पर्ची में ही अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, 10 पर्ची में कैसा नंबर लिखा हुआ है, अलग अलग नंबर लिखा हुआ है, लेकिन 1 से 10 तक लिखा हुआ, 11 12 नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों। अब कहता है संख्या 6 प्राप्त करना, तो ये बताओ बच्चों संख्या 6 प्राप्त करना है हमको, यहाँ पास क्या प्राप्त करना है, संख्या 6 प्राप्त करना है, तो इसकी प्रायिकता तो क्या होगी बच्चों, बताइए जरा जल्दी से।
6 कितनी बार निकलेगा उसमें से एक बार, कितनी बार, एक बार। अब टोटल पर्ची कितनी थी 10, मतलब घटना 10 घट रही थी। और यहाँ कुल घटना कितनी थी 10 घटना थी बच्चों, ठीक ना, 10 घटना थी, कुल परिणाम 10 थे। और यहाँ पास 6 आने का घटना कितना रहेगा, एक बार न रहेगा, तो 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब कहता है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना, तो 6 से छोटी कितनी संख्या मिलेंगी, 1 2 3 4 5, 5 टी मिलेगी बच्चों, 1 2 3 4 5, ठीक ना, 5 टी मिलेगी। तो 5/10 कर देंगे, अब 5/10 को हम काट देंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर तीसरा कहता है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से बड़ी बच्चों हमें कितनी संख्याएं मिल जाएंगी, बताइए जल्दी से। 6 से बड़ी आपको संख्याएं मिल जाएंगी, देखिए 7 मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, 4 ठी मिल जाएंगे बच्चों। तो 4/10 करिएगा, फिर उसको काट दीजिएगा। फिर चौथे नंबर में कहता है कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। देखिए अब एक अंक की संख्या, 2 अंक की कितनी संख्या है वहां पास, 2 अंक की संख्या केवल 10 है, तो एक अंक की संख्या कितनी कहलाएगी, 9 कहलाएगी, तो 9/10 आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आपको। तो चौथे नंबर में बच्चों हमें क्या लिखा हुआ है, पर्ची में कुल नंबर या पर्ची में प्राप्त परिणाम, ऐसा लिख लीजिए बच्चों, पर्ची में परिणाम। तो पर्ची में कौन कौन से परिणाम है बच्चों बताओ जरा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10, इस तरह से है बच्चों। तो ये कुल परिणाम कितने हो गए बच्चों, यह कुल घटना, इसी को बोल देते हैं कुल घटना। तो कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितने बच्चों 10, गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है बच्चों। अब इसमें पहला नंबर हमसे पूछा है कि संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करना कितनी बार आ सकता है, तो संख्या 6 प्राप्त करने का परिणाम या घटना। तो संख्या 6 कितनी बार आ सकता है, एक बार बच्चों, कितनी बार, एक बार। तो यहां लिखिए संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता कितना आ जाएगा बच्चों, घटना घटने की घटना बटे कुल घटना। तो घटना कितनी बार घटित हुआ है, एक बार, कुल घटना कितना है 10 है, तो 1/10 हो जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब यहां पास क्या कहता है, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो यहां लिखते हैं 6 से छोटी संख्या। तो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी रहेंगी बच्चों, देखिए 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा। तो 6 से छोटी संख्याओं के कुल परिणाम। तो संख्याओं 6 से छोटी संख्याओं के कुल परिणाम कितने मिलेंगे बच्चों आपको, 1 2 3 4 5, 5 मिलेंगे बच्चों। तो हम यहां लिखते हैं 6 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। घटना घटने की घटना कितनी है 5, और कुल घटना कितनी थी बच्चों 10, तो हमने यहां लिख दिया 10। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 आ जाएगा, 1/2 बच्चों। यही हमारा क्या कहला जाएगा, आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों। अब तीसरा नंबर क्या कहता है बच्चों, तीसरा नंबर कहता है 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो हम यहां लिख लेते हैं 6 से बड़ी संख्या। तो 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी मिलेगी बच्चों बताओ जरा, हमको 7 मिलेगा, 8 मिलेगा, 9 मिलेगा और 10 मिलेगा। तो यहां लिखते हैं 6 से बड़ी संख्याओं के कुल परिणाम बच्चों, ठीक है। तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, हमने 4 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब यहां पास लिखते हैं संख्या 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता।
प्यारिकता। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पास थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, जहाँ जहाँ हमने प्यारिकता लिख दिया थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया प्यारिकता। ठीक है, प्यारिकता में ऐसा लिखना पड़ेगा प्यारिकता। ठीक है, ऐसा सही है। ठीक है बच्चों, सुधार लीजिएगा। प्यारिकता तो बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्यारिकता क्या हो जाएगी, प्यारिकता आ जाएगी। देखिए घटना घटने की घटना, तो यहाँ 4 घटना घटी है और कुल घटना कितनी थी, 10 थी बच्चों। इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब चौथा नंबर देखिए, इसी में पूछ रहा था कि एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या कौन कौन सी रहेगी बच्चों, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 रहेगा बच्चों। तो एक अंक की संख्या, संख्याओं के कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं बच्चों, 9 है। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है बच्चों, तो एक अंक संख्या आने की, संख्या या प्राप्त करने की, प्राप्त करने की प्यारिकता, प्यारिकता। ठीक है बच्चों, तो कुल घटना कितनी है, 9। अब कुल पर मतलब घटना जो घटित हुई है बच्चों, तो 9 घटना घटी है। अब कुल घटना कितनी थी, 10, तो 9/10, इस तरह से बच्चों। ठीक है, ये हमारा कहला गया बच्चों चौथा नंबर का आंसर बच्चों। अब देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन बच्चों। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। ठीक है, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या है, और ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या है जो नीला ना हो बच्चों, जो नीला ना हो। बात समझ में आ रही है बच्चों। देखिए आपके पास 3 हरे त्रिज्या खंड, एक नीला त्रिज्या खंड और एक लाल त्रिज्या खंड, तो 3, 1, 4, 1, 5, टोटल कितने हो गए बच्चों, आपके पास 5 त्रिज्या खंड हो गए। ठीक है, अब घूमने वाला पहिया, तो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या है, ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या है जो नीला ना हो। ठीक है बच्चों, तो नीला ना हो तो कौन सा हो, लाल हो जाए या कि फिर हरा हो जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहां हम लिख लेते हैं बच्चों, हरे त्रिज्या खंड कितने हैं बताइए आगे, हरे त्रिज्या खंड, हरे त्रिज्या खंड हमारे पास 3। ठीक है बच्चों, और इसके बाद बच्चों नीले त्रिज्या खंड, नीला त्रिज्या खंड, नीला त्रिज्या खंड कितने हैं बच्चों, 1, तो 1 लिख दिए। फिर इसके बाद लाल त्रिज्या खंड बच्चों, लाल त्रिज्या खंड, तो लाल त्रिज्या खंड कितने हैं बच्चों, 1। लाल त्रिज्या खंड हाँ कितने हैं बच्चों, हमारे पास 1 है, तो 1 लिख दिए। तो कुल त्रिज्या खंड कितने हो जाएंगे बच्चों, कुल त्रिज्या खंड 3, 1, 4, 1, 5, कुल त्रिज्या खंड 5 हो गए बच्चों। अब हमसे इसमें पूछा है, पहले नंबर में नंबर नहीं दिया बच्चों, लाल त्रिज्या खंड वाला एक घूमने वाला एक पहिया है, जो एक हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या होगी। तो हमें हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता पूछा बच्चों, तो हम यहां लिखते हैं हरा त्रिज्या खंड, हरा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता, प्राप्त करने की प्यारिकता देखिए बच्चों हरा त्रिज्या खंड कितना था, 3 था, तो घटना घटने की घटना 3 हो गई है, कुल घटना कितना हो जाएगा 5, तो 3/5, और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। अब ये बताइए, अब आगे पूछा है कि ऐसा त्रिज्या खंड प्राप्त करने की प्यारिकता क्या है जो नीला ना हो। तो नीला ना हो तो बाकी 2 हो जाए ना बच्चों, तो 3, 1, 4, नीला ना हो तो नीला त्रिज्या खंड
नीला त्रिज्या खंड ना होने का पूछा है बच्चों। त्रिज्या खंड ना होने की प्यारिकता, ना होने की प्यारिकता। तो ना होने की प्यारिकता क्या आ जाएगी बच्चों? देखिए 3 यहां से और 1 यहां से, 4/5 आ जाएगा बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से देखेंगे अगला प्रश्न बच्चों। प्रश्न नंबर 6 कहता है बच्चों, प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्यारिकताएं ज्ञात कीजिए। तो मतलब हमको प्रश्न 2 में दी हुई संख्याओं की प्यारिकता निकालना है बच्चों। तो देख लीजिए थोड़ा सा प्रश्न नंबर 2। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि इस तरह से हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और इसकी प्यारिकताएं निकालना है। ठीक है बच्चों, कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक घटना के प्राप्त होने वाले संख्याओं के लिए तो प्यारिकता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एक अभाज्य संख्या की प्यारिकता, एक अभाज्य संख्या नहीं होने की प्यारिकता, 5 से बड़ी संख्या ना होने की प्यारिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने, 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्यारिकता, 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की प्यारिकता बच्चों। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो इसको तीसरा नंबर नहीं, इसको कौन सा नंबर है? 6वां नंबर। हाँ, 6वीं का हमको कौन सा नंबर करना है बच्चों? दूसरे नंबर को प्यारिकता में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? प्यारिकता में। तो देखिए आगे आप ये बताइए, पासे में कौन कौन से परिणाम मिले थे? पासे में प्राप्त परिणाम, पासे में आपको प्राप्त परिणाम जो हुए थे बच्चों, 1 हुआ था, 2 हुआ था, 3, 4, 5, 6 हुआ था बच्चों। ठीक है, अब इसमें से हमसे पहले नंबर में पहले का ए नंबर बच्चों। ठीक है, तो ए नंबर में हमसे क्या कहा था कि एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी है बच्चों? आगे बताइए। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आपको यहां पास केवल क्या मिला था बच्चों? देखिए 2 मिला था, 3 मिला था और 5 मिला था। अभाज्य संख्या मिला 2, 3, 5 मिला था बच्चों। अब थोड़ा सा यहां पास ये बताइए कि यहां कुल परिणाम कितने हैं इसके? कुल परिणाम कितने हैं बच्चों? 6। ये 6 लिख दिए, समझ जाएंगे बच्चों 6। अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्याएं, कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी बच्चों? 6। तो हम यहां लिखते हैं अभाज्य संख्या आने की प्यारिकता, अभाज्य संख्या आने की प्यारिकता। तो घटना, कुल घटना अभाज्य संख्या आने की घटना कितनी घटी है बच्चों? 3। और कुल घटना कितनी थी? 6। तो 3/6 कर दिया बच्चों। तो 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों। और यही हमारा क्या कहला जाएगा? आंसर सॉल्व दैट। अब इसी में ए के बाद बी नंबर में क्या कह रहा था बच्चों कि अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं है? हमने आपको बताया था बच्चों 2, 3, 5 को छोड़ करके अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है। कौन कौन सी नहीं थी बच्चों? 1 नहीं थी, फिर 4 नहीं थी, 6 नहीं थी बच्चों। तो अभाज्य संख्या ना होने की घटना कितनी आ जाएगी? अभाज्य संख्या ना होने की कुल परिणाम, ऐसा लिख लो, ना होने की कुल परिणाम कितने आ जाएंगे बच्चों? 3 ना, ये 3 कर दिए। तो हम यहां लिखते हैं अभाज्य संख्या न होने की प्यारिकता, अभाज्य संख्या प्राप्त न होने की, अभाज्य संख्या प्राप्त न होने की प्यारिकता। ठीक है बच्चों, प्यारिकता इस तरह से हमने लिख दिया। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने प्यारिकता लिख दिया। तो कितना आ जाएगा? यहाँ 3 मिला है और यहाँ कुल घटना 6 थी, इसको हम काटेंगे तो 3 एक कम थी, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा बच्चों। ठीक, इस तरह से हमें ये भी प्राप्त हो गया बच्चों। अब देखेंगे आगे, अब हमसे क्या कहा गया है? दूसरे नंबर में बोला गया था 5 से बड़ी संख्या, बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं
दूसरे का ए नंबर। तो 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या क्या मिली थी आपको? 6 मिली थी। ठीक है बच्चों, 6। तो 5 से बड़ी संख्या के कुल परिणाम कितने मिले बच्चों, ये बताना है। तो 5 से बड़ी संख्या आने के कुल परिणाम कितने आएंगे बच्चों? एक आएगा, ए लिख दिए एक। ठीक है, तो अब हम यहां लिखते हैं 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितना आ जाएगा? एक है। अब कुल घटना कितनी थी बच्चों? 6। तो 1/6, और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों? आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब बी नंबर में क्या पूछा है? कह रहा था 5 से बड़ी संख्या नहीं। तो 5 से बड़ी संख्या नहीं है। कौन कौन सी नहीं थी बच्चों? 1 नहीं थी, 2 नहीं थी, 3 नहीं थी, 4 नहीं थी और 5 नहीं थी बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहां लिखते हैं 5 से बड़ी संख्या न होने की कुल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या न होने के कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितने मिलेंगे? 5 मिलेंगे बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करना है? यहां से प्रायिकता निकालना है। तो 5 से बड़ी संख्या न होने की प्रायिकता। तो न होने की प्रायिकता 5 बटे क्या आ जाएगा बच्चों? कुल परिणाम कितने थे? 6। 5/6, और यही हमारा कहलाया जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। तो इस तरह से बच्चों आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।